हेलो, चलो आप सभी को सुप्रभात। फिर से एडिटेबल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, कल मैंने बताया था जैसे व्यापार की समस्या, क्या आज हम लोग को पढ़ना है काम की तलाश। काम की तलाश, क्योंकि यह अब जो घुमंतु काश्तकार थे, चाहे झूम खेती किया करते थे, ठीक है, अब वहाँ पे वनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। 19वीं सदी आते आते इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। और देखो, ये अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। देखो, काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासी की दशा तो और भी ख़राब थी। मतलब जो परिवार वालों के साथ रह रहे थे, ठीक है, पारिवारिक श्रम कर रहे थे, यहाँ पे वे लोग क्या होने लगे, परिवार से अलग होने लगे, मतलब परिवार इनका बिखरने लगा। दूसरा कि 19वीं सदी के आखिर में चाय के बागान फैलने लगे थे। उसी 19वीं सदी के जो आखिरी समय था, उस समय चाय की बागान फैलने लगे थे। अंग्रेज लोग चाय की खेती करवा रहे थे, ठीक है। इसमें आगे इस समय खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। झारखंड यानी छोटा नागपुर क्षेत्र में झरिया, ठीक है, यहाँ कोयला की खदान है, उसमें इन्हें काम मिल रहा था, मतलब इनसे काम लिया जा रहा था, ठीक है। रुको आगे, जिसके कारण इस समय खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। रेलवे का निर्माण हुआ था। रेलवे के संचालन के लिए उस समय वाष्प इंजन हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें कोयले का इस्तेमाल किया जाता था। देखो, अब आगे लिखा है कि असम के चाय बागानों में और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को भर्ती किया गया। देखो, असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को भर्ती किया गया। आदिवासियों को मतलब उन्हें काम पे लगाया गया। अब देखो, इनकी भर्ती, इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत किया जाता था। देखो, जो आदिवासी लोग थे, इन्हें कोयला खदानों में जो काम कराया जाता था, यानी भर्ती लिया जाता था, वो ठेकेदारों द्वारा लिया जाता था। किसके द्वारा? ठेकेदारों द्वारा लिया जाता था, ठीक है। ये ठेकेदार यहाँ पे ये ठेकेदार केवल इन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें घर वापस भी लौटने नहीं देते थे। तो जो ठेकेदार होते थे, यानी ये ठेकेदार इन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि तो देखो, सुनो, एक तो यह देखो, ये तो इनकी स्थिति दयनीय हो गई है, काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है। जिसके वजूद उस समय बंगाल में चाय के बागान फैलने लगा था और दूसरा खनन उद्योग भी विकसित हुआ था, ठीक है।
वह भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था, इन्हें भर्ती किया जाता था और जितना मत उतना काम करवाया जाता था, कम मजदूरी देकर। किसके द्वारा? सॉरी, ठेकेदारों द्वारा। किसके द्वारा? ठेकेदारों द्वारा। अब देखो आगे कहा जा रहा है कि नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों और नए करों और व्यापारियों और महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। मतलब 19वीं और 20वीं शताब्दी तक आते आते जितना भी इन पे पाबंदियां लगाई गई थी इन आदिवासियों पर, उसके विरुद्ध यह क्या करते हैं? अपने शोषण के खिलाफ बगावत करते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उतरते हैं, वहाँ के जमींदारों के खिलाफ उतरते हैं। ठीक है। 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो इसी तरह का विद्रोह था। किस तरह का विद्रोह था? तो शोषण के प्रति था। किसके प्रति? शोषण के प्रति था। देखो और भी थोड़ा कुछ जानकारियाँ दे देते हैं कि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे गुजरात। हाँ, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसे उतारो तो। जंगलों में जैसे कुछ महत्वपूर्ण, गुजरात के जंगलों में जो भील औरतें होती थी वो क्या करती थी? खेती करती थी। गोदारा औरतें बुनाई करती थी। गोदारा औरतें क्या करती थी? बुनाई। हजांग औरतें वर्तमान झारखंड में है। कोयला, खनिज, देखो ये उन लोगों का काम था, जैसे छेटी टोकरी सब बनाना। ठीक है। हाथ शिल्प कला ये लोग का बेहतर था। ये जो काम होते थे पूरे लगन से करते थे, समझ रहे हो। आगे हम बताएंगे, आगे हमें बताना है बिरसा मुंडा के बारे में। किसके? बिरसा मुंडा के बारे में। तब तक तुम्हें चलो आगे देखो है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा है तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था?
1870 के दशक में, यानी 1875 में हुआ था इनका, ठीक है। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनका परवरिश मुख्य रूप से बेहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई थी। मतलब इनका परवरिश यानी इनका पालन पोषण कहाँ हुआ था? बेहोड़ा के जंगलों में। कहाँ हुआ था? बेहोड़ा के जंगलों में हुआ था। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुन ली थी। बचपन से ही इन्होंने जितना भी मुंडा विद्रोह हुआ करता था, इन्होंने कहानियाँ सुन ली थी। इन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों यानी मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। ये ऐसे अपने आसपास के लोगों से सुना करते थे कि जब यहाँ पे दिकू लोग नहीं थे तो उस समय इनका कैसा स्वर्ण युग था। जब मुंडा लोग दिकू से उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे, सरदार का कहना था कि एक बार फिर उन्हें समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। मतलब जब दिकू लोग आए तो ये उनके नियंत्रण में चले गए। हम तुम लोग को बताए थे कि जो आदिवासी लोग थे ये किसी के काम करना नहीं चाहते थे, किसी के गुलामी किसी का गुलाम नहीं बनना चाहते थे, ठीक है। तो वही एक स्वर्ण युग की कल्पना की जा रही है यहाँ पे कि उनके सरदार कह रहे हैं कि जैसे हम पहले थे वैसे ही फिर हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासी का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई यानी मूल की लड़ाई का वंशज मानते थे। मतलब वे ऐसे मानते थे कि ये जंगल ही हमारा है, हम ही यहाँ के मूल निवासी हैं, हम इसे छोड़ नहीं सकते, भले ही कोई आ जाए हम उसका सामना करेंगे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। वे लोगों को कितना टाइम हो रहा है? 8:44। चलो कल हम फिर से बिरसा मुंडा के बारे में क्लास कराते हैं, ठीक है। तब तक यहीं तक रहने देते हैं।